Hello students, good morning everybody. I hope students you all are fit and fine, stay safe and stay at home. Welcome to the online educational program of Devasya International Public School. Students, today's video is based on grammar and what we are going to consider is bridge course. Now students, very naturally it will be coming into your mind कि ma'am, what is bridge course? ये ब्रिज कोर्स क्या होता है? So students, in this video we will be considering bridge course syllabus. So there are various topics which we will be considering. There are topics like noun, pronoun, adjectives, verbs, conjunctions. So these kinds of basic topics we will be considering in our bridge course syllabus. So in short, bridge course is a link. It is a connection course between the present standard and the future standard that you will go into. So अगर आज हम थर्ड में हैं तो हमको फोर्थ में भी क्या हेल्पफुल होगा वो टॉपिक्स we will be considering in the bridge course. So I hope students you all will enjoy this video section. So students, we are on the last chapter of our bridge course syllabus. The name of the chapter is conjunction. This is a grammar based video and the topic for today is conjunction. So students, as usual, we will first consider the definition of the word conjunction. What is the meaning of the word conjunction? In simple words, conjunction are joining words. That means दो सेंटेंस को ज्वाइन करता हुआ वर्ड उसको कंजंक्शन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, जब भी दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं वो वर्ड हमारा हो जाता है कंजंक्शन. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करता हुआ शब्द. कॉमनली यूज कंजंक्शन, कौन से वर्ड्स है जो हम कॉमनली यूज करते हैं कंजंक्शन में? एंड यानी कि और, used to join two sentences related to one another and used to join the list of words. जो सेंटेंस में कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, उसका रिलेशन है, तो हम एंड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेपर. तो आई हैव अ पेन एंड अ पेपर, दो चीजों को हमने कनेक्ट किया ना. I love fruits like mango, papaya, grapes and orange. तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? एंड ही हमने यूज किया है. दूसरा वर्ड है हमारा सो यानी कि इसलिए. जब हम किसी का कारण बताते हैं, उसका रीजन बताते हैं, उसका पर्पस बताते हैं कि हमने ये क्यों यूज किया है. एग्जाम्पल, माई फादर वर्कड हार्ड, ही गॉट प्रमोशन. तो पापा ने काम अच्छे से किया, इसके लिए उनको प्रमोशन मिला. माई मदर वॉज इल, आई टुक हर टू द हॉस्पिटल. मम्मी बीमार थी, इसके लिए मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई. तो यहाँ पे हमको बताया है कि उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, वो उसका पर्पस क्या है. तभी हम इसलिए यानी कि सो यूज करेंगे. और हम एंड यूज करेंगे जब हम उसका रिलेशन बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन क्या है, तब हम एंड यूज करेंगे. नेक्स्ट है हमारा बट यानी कि किंतु, पर, लेकिन, है ना. वी यूज टू जॉइन सेंटेंस टू शो द कॉन्ट्रास्ट. जब उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं हम, आई एम हंग्री, आई हैव नथिंग टू ईट. मुझे भूख लगी है पर मेरे पास कुछ है नहीं खाने के लिए. तो आई एम हंग्री बट आई हैव नथिंग टू ईट. मुझे भूख लगी है पर मेरे पास कुछ खाने को नहीं है. तो हमने दो कॉन्ट्रास्ट चीजें बताई है ना, कि भूख भी लगी है पर खाने को कुछ नहीं है. समझ में आया? ही इज थिन, ही इज स्ट्रॉन्ग. वो पतला है मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो स्ट्रॉन्ग है. ही इज थिन बट स्ट्रॉन्ग. ठीक है. फिर और यानी कि या, नहीं तो, दो में से एक, कोई भी ऑप्शन है. यूज टू जॉइन सेंटेंस दैट शो चॉइसेस. हमारे पास चॉइस बताता है, या तो फिर ये या तो फिर वो. ठीक है. डू यू ईट आइसक्रीम, डू यू वांट टू ईट केक.
तो हम दोनों में से कोई भी हमको एक सिलेक्ट करना है। शैल आई मीट यू ऑन मंडे, शैल आई मीट यू ऑन ट्यूसडे, हमारे पास ऑप्शन है स्टूडेंट्स, हमको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। तो शुड आई मीट यू ऑन मंडे और ट्यूसडे? डू यू वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम और केक? फिर नेक्स्ट है हमारा बिकॉज, क्योंकि। जब हम कोई रीजन बताते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, क्वेश्चन है व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारे हमारे क्वेश्चंस है ना, तो जब हम इसका आंसर बताते हैं, उसका कारण बताते हैं, तभी हम बिकॉज का यूज करते हैं, मतलब क्योंकि। राधा इज सैड, शी मिस द ट्रेन। राधा सैड क्यों है? बिकॉज शी मिस द ट्रेन। तो हमने यहाँ पे उसका रीजन बताया बिकॉज, क्यों वो उदास है? क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई है। आई वॉन्ट वाटर, आई एम थर्स्टी, मुझे पानी पीना है। क्यों पानी पीना है? इसलिए क्योंकि मैं पानी के लिए तरसी हूँ। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे बेसिक कंजुंक्शंस, ठीक है, एंड, सो, बट और बिकॉज। ओके, अभी हम आएंगे हमारे एक्टिविटी में। कंप्लीट द सेंटेंस विथ कंजंक्शन एंड, बट, बिकॉज, और, एंड, सो। ठीक है, जब हम एंड यूज करते हैं तब हम उसका रिलेशन बताते हैं एक दूसरे के साथ। जब सो यूज करते हैं तो हम उसका पर्पस बताते हैं, उसका रीजन, उसका कारण, उसका हेतु क्या है। फिर जब हम एंड बट बताते हैं तो क्यों, लेकिन, और बताते हैं, मतलब हमारे पास चॉइसेस है 2-3 ऑप्शंस में, और बिकॉज यानी कि क्योंकि। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं। आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट, दे प्लेड वेल बट लॉस्ट द गेम। अभी यहाँ पे देखो, उन्होंने अच्छा खेला मगर क्या हुआ? दे लॉस्ट द गेम। कम होम ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। शी वॉज इन द हॉस्पिटल बिकॉज शी हैड अ फ्रैक्चर। Rima worked hard, so he got the promotion. I was hungry, so I ate my lunch quickly. देखो यहाँ पे रीमा की जगह पे ही आया है ना, तो शी आ जाएगा, ठीक है, एस लगा देना स्टूडेंट्स। I am wet because it was raining. I like jelly and ice cream. You can have pasta and pizza. I missed the bus, so I was late to school. तो जब भी हम कंजंक्शंस यूज करेंगे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में, तो हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, कोई क्वेश्चन है क्या, कोई रीजन बता रहा है, या कोई कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। तो हम अगर ऐसा सीखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे डालना है। एंड कहाँ पे आएगा? जहाँ पे रिलेशन बताया है किसी 2 चीज का, जब किसी का कारण बताया है, उसका हेतु बताया है, तो इसलिए यानी कि सो। ठीक है, जब कोई कॉन्ट्रास्ट बताया है, 2 चीज के कॉन्ट्रास्ट, तो हम बट यूज करेंगे। और जब हमारे पास चॉइस है मंडे को आना है या ट्यूसडे को, तो हम और यूज करेंगे। और जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है तब हम उसके लिए बिकॉज यूज करेंगे। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, जब भी वीडियो देखोगे तो ये वर्कशीट निकाल के बैठना और प्रैक्टिस करना, वीडियोस बार बार देखते रहना स्टूडेंट्स, तो ही आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा लास्ट वीडियो है ब्रिज कोर्स सिलेबस का। आई होप सबको एंजॉय किया है ब्रिज कोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट करना, बार बार वीडियोस देखते रहना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ग्रामर अच्छा हो जाएगा और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमको ये मदद करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको कंजंक्शन समझ में आया है। कंजंक्शन वो वर्ड्स है जो वर्ड्स को कनेक्ट करता हुआ शब्द, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता हुआ शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया है। बार बार वीडियोस देखते रहना स्टूडेंट्स। ओके, हैव अ सेफ बी सेफ एट होम स्टूडेंट्स। ठीक है, एंजॉय द वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।